हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल एसएनसी इंग्लिश मंत्रा। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है अ फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी करेंगे। बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स एक बार देख लेते हैं। इसके 3 कैरेक्टर्स हैं मेन। ट्रिकी जो कि डॉग है, मिस्टर हैरियट जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं, मिस पम्फ्रे जो कि इसकी ओनर है। ट्रिकी है स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। कि जो ट्रिकी है ये स्मॉल डॉग है और इसको बहुत पैम्पर किया हुआ है। पैम्पर का मतलब क्या है कि लाड़ प्यार में बिगाड़ देना, और ओवरफेड मतलब ज़्यादा ही खिला देना। ठीक है, कौन करता है ये? जो उसकी रिच मिस्ट्रेस हैं वो। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो क्या करती हैं कि वेटनरी सर्जन हैं उनकी सलाह लेती है। वेटनरी सर्जन का मतलब क्या होता है? एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं ना। तो जैसे हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है। जैसे हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही दांत वाला डेंटल हो गया, और ब्रेन का जो माइंड का होता है वो न्यूरो हो गया। ठीक है, और साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए साइकियाट्रिस्ट हो गया। इसी तरह जो एनिमल के लिए होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट। मैंने अपनी कार को रोका जब मैंने उसको अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। जो उसकी अपीयरेंस थी, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है रंग रूप। ठीक है, अपीयरेंस मतलब रंग रूप, रंग रूप। ठीक, तो जो उसकी अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। बहुत ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। जैसे कबाब होता है ना, मतलब जो मीट जैसे देखा होगा आपने, अगर कभी देखा हो लटका हुआ, तो उसके 2 पैर ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे, और बीच में सारा मांस मांस। तो इसी तरह का ये ट्रिकी हो गया था। जो उसकी आंखें थी बिल्कुल खूनी लाल हो गई थी। ठीक है, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। और जो उसकी टंग थी वो जबड़े में से लपलपा रही थी। लॉल्ड का मतलब होता है लपलपाना, लपलपाना। ठीक। मिस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस पम्फ्रे जो हैं थोड़ी वो जल्दीबाजी करती है। हैसन मतलब जल्दी करना, टू एक्सप्लेन। ही वॉज सो लिस्टलेस, बहुत बेचैन था मिस्टर हैरियट। वो उनको मिस्टर हैरियट को बोलती है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा था उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माइल न्यूट्रिशन। माइल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुपोषण। ठीक है, कि कहती हैं कि मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मैं खाने के बीच में कुछ इसको देती रहती थी। कि कभी कॉड लीवर ऑयल दे दिया, जो मछली के जिगर का तेल होता है, कभी हॉर्लिक्स दे दिया। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देती रहती थी।
टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, ज़्यादा नहीं देती थी. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं मैंने आपको बोला था कि जो ये मीठी चीज़ें खाता है ये आपने इस चीज़ को कंट्रोल किया है. कंट्रोल किया, मैंने आपको बोला था कि कट डाउन करना मतलब कम करना इन चीज़ों को. तो वो क्या कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा बहुत किया मैंने, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. कहती कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था तो फिर मुझे थोड़ा नरम होना पड़ा. रिलेंट का मतलब क्या है, थोड़ा नरम हो जाना. ठीक है, तो कहती कि मुझे थोड़ा नरम होना पड़ा इसके लिए. फिर ही डज़ लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी, और मैं इसको मना नहीं कर सकती हूँ. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. कहते हैं कि मैंने उस डॉग को देखा. दैट वॉज द ट्रबल. कहते हैं अच्छा ये गड़बड़ है. ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड, कि ट्रिकी का जो एक इकलौता जो फॉल्ट था, गलती थी, वो उसका लालच था. ग्रीड मतलब लालच. ठीक है. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. जो उसको कुछ भी दे दो खाने को कभी मना नहीं करता था. ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, आने दो बस, जो भी कुछ है आने दो. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. कभी भी आप उसको खाने के लिए दे दो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, वो कभी मना नहीं करता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फ्रे हैडंट मैंशन. कहते और कई चीज़ें तो ऐसी होंगी जो मिस पम्फ्रे ने बताया ही नहीं है. ठीक है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि आप उससे एक्सरसाइज कराते हो. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. कहते कि हाँ मेरे साथ थोड़ा घूम लेता है, लेकिन हमारा जो गार्डनर है हॉकिन, वो उसको लम्बैगो की बीमारी हो गई है. लम्बैगो का मतलब क्या होता है, कटिवात, जो जैसे किसी को गठिया टाइप का हो जाता है ना, तो इसकी वजह से वो उसके साथ नहीं जा पा रहा है. जो पीठ में पेन हो जाता है या जॉइंट में पेन हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए रिंगिंग फेंकने का काम तो बंद ही हो गया. जो वो खेलता था उसी से उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी. अब देखिए आगे क्या कहते हैं. देखिए ये रही मिस हैरियट और मिस पम्फ्रे, ये ट्रिकी है और ये डॉक्टर है मिस्टर हैरियट. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. कहते हैं मैंने थोड़ा कठोर होने का प्रयास किया. नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. कि अगर आप इसके खाने में कटौती नहीं करोगे और एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. कहते हैं कि अपना जो दिल है ना इसको थोड़ा पक्का करो और एक उसको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराओ. मिस पम्फ्रे रंग हर हैंड. तो उन्होंने अपने हाथों को मरोड़ा. ठीक है. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, कि मैं ऐसा करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल. शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और फिर वो कहती हैं कि है तो मुश्किल, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा मुश्किल. फिर वो सिर नीचे करके सड़क पे चलने लगती हैं, जैसे मानो कि अभी जाके वो बस इस नए रूटीन को अभी तुरंत लागू कर देंगी. इमीडिएटली मतलब तुरंत. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. कहते हैं कि मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ इसकी प्रोग्रेस को गौर से देखा. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. जो ट्रिकी था अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ाता हुआ सा चल रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट. और उसकी अलमारी में भीड़ ही भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी इस तरह के कोट्स की. तो
फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट भी थे। ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे। तो वो संग ऐसे लग रहा था जैसे स्ट्रगल कर रहा हो, और जो उसका हार्नेस था, जो उसने कपड़ा टाइप का जो पहना हुआ था, आराम झुक रहा था। कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी मैं मिस पम्फ्रे से इसके बारे में कोई न्यूज़ सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कह रहे जैसा मुझे उम्मीद थी कि वो मैसेज या कॉल करेंगी, तो थोड़े कुछ दिनों के अंदर ही वहाँ से कॉल आ गया। मिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। जो मिस पम्फ्रे थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ठीक है, जैसे टूट गई हूँ। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी जो था कुछ खाता ही नहीं था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। जो उसकी फेवरेट डिशेस थी वो भी नहीं खाता था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। और साथ साथ क्या, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग मतलब बार बार उल्टी कर रहा था। ठीक है, बार बार उल्टी करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। और वो जो बिस्तर सा होता है, ठीक है, कंबल जो है, उसके ऊपर लेटा रहता था और हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। और वॉक्स के लिए जाने का मन नहीं करता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं मन मन में कि मैं तो पहले ही आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कि मैं तो एडवांस में ही प्लान बना लिया था कि मुझे करना क्या है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। कि एक ही तरीका था कि भाई इसको घर से कुछ समय के लिए दूर करो। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। कि इसको करीब, फोर्टनाइट क्या होते हैं, 2 वीक, तो करीब इसको 2 वीक के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा और ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड। सूंड का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको लगता था कि अगर ट्रिकी रोज नहीं देखेगा उनको तो तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन। तो हैरियट, डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैं थोड़ा सख्ती से बोला, और ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और यही इकलौता तरीका है इसको बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड followed by Miss Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। कि उसको ब्लैंकेट में रैप करके, ठीक है, लपेट कर बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसकी तरफ चल देते। और मिस पम्फ्रे जो हैं वो रो रही हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग his day bed, his night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब जब ये जाते हैं तो जो पूरा स्टाफ था सब उठ गए भाई। ठीक है, उसका दिन का बिस्तर हो गया, रात का बिस्तर, उसके गद्दे, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, लंच का कटोरा, रात के खाने का कटोरा। जो सर्वेंट्स थे वो अंदर बाहर आ जा रहे थे। कहते कि भाई मेरी कार में इतना सामान तो आ नहीं सकेगा, तो ये अपनी कार को चलाना शुरू कर देते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ, मिस पम्फ्रे विद अ डेस्पेरिंग cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कहते जैसे ही मैंने कार चलाई तो मिस पम्फ्रे ने चीख निकाली हल्की सी, और खिड़की से छोटे छोटे कोट फेंक दिए खिड़की, और गाड़ी अब चल पड़ी।
और शीशे से बाहर देखते हैं तो सभी लोग आंसू बहा रहे थे, सभी रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. कहते हैं अब चलो सड़क के ऊपर पहुंच गए। अब उस छोटे से जानवर को उन्होंने देखा, दयनीय, बड़े ध्यान से देखा। बगल वाली सीट पे बैठा हुआ हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड। पैट का मतलब क्या होता है बेटा? पैट का मतलब होता है मतलब सहलाना, ठीक है, प्यार से। थपथपाना। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। वैग का मतलब क्या होता है? हिलाना। उसने पूंछ हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। कहते हैं कि तुम्हारे पास तो लात को चलाने की शक्ति भी नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पास तुम्हारा इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड्स dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जब सर्जरी जो रूम होता है वहाँ पर जो डॉग्स थे उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अब जो ट्रिकी था बड़ा अनमने मन से उनको देख रहा था, उन लोगों को। और जब उसे नीचे रखा गया तो वो कालीन के ऊपर चुपचाप से लेट गया, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी उसकी। और वो उसके आसपास घूम रहे थे डॉग, और वो नॉट इंटरेस्टेड टाइप इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक वहाँ पर बॉक्स रखा था, जगह बना दी जहाँ दूसरे डॉग भी सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। कहते करीब 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। कितने दिन तक नज़र रखी? 2 दिन तक। ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? जो आसपास का एरिया होता है ना हमारा, उसको सराउंडिंग कहते हैं, आसपास का एरिया या इलाका। तो उसने थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू whimper when he heard the dogs in the yard। और तीसरे दिन जब उसने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी तो उसने भी थोड़ी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends। अब कहते जब मैंने जैसे ही डोर खोला तो ट्रिकी डगमगाता हुआ सा आया बाहर, और बाहर एक जो शिकारी कुत्ता था उसने और उसके साथियों ने उसको घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat। अब उन्होंने उसको इंस्पेक्ट किया थोड़ा, ठीक है, उसको लुढ़का दिया, फिर कुत्ते गार्डन की तरफ चले गए। अब भाई ये तो इतना मोटा ताजा था, इतनी चर्बी थी, तो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ खिसटता हुआ ट्रिकी उनके पीछे चला जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। जब खाने का टाइम था तो मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। मैं यहाँ पर कौन है? मैं यहाँ पर कौन है? मैं यहाँ पर हैं डॉक्टर हैरी। तो कहते हैं कि आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टैन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। देयर वाज द यूजुअल हैड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी sorry, every dog knew that if he fell behind the other he was liable to have some competition for the last part of the meal। अब ये ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। जब ट्रिस्टॉन ने कटोरों के अंदर खाने को डाला ना तो भागा दौड़ी के बाद तेज़ तेज़ खाने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि हर डॉग जानता था कि अगर वो दूसरों से पिछड़ गया तो फिर भोजन का जब आखिरी वाला
पोर्शन बचेगा तो फिर तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। When they had finished, जब उन्होंने खाना खाना समाप्त कर लिया, Tricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. ट्रिकी भाई कटोरों की तरफ घूमा, चमकदार जो कटोरे थे, और एक दो कटोरों को चाटने लगा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब अगले दिन क्या किया गया? अगले दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया, और डॉक्टर हाइरेट कहते हैं कि मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो फुदकता हुआ उस ओर अपना रास्ता बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद से जो उसकी प्रोग्रेस थी, किसकी? ट्रिकी की, बड़ी रैपिड थी, फास्ट थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट मतलब कि उसको कोई किसी भी तरह की दवा नहीं दी गई थी, ठीक है। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन वो डॉग्स के साथ इधर उधर दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, जो उनकी आपस में खींचातान होती थी, गुत्थम गुत्था होती थी, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी मिनट। अब वो खूब उनके साथ खेलता था, दौड़ता रहता था, उल्टा करने पर, ऊपर से कुचल जाने पर, थोड़ी थोड़ी देर हार मारने, उसको बड़ा प्रैक्टिस हो गई थी, ठीक है, मज़ा आता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो ग्रुप का जो गैंग थी उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night. He had never had such a time in his life. ठीक है। अब क्या बताया कि वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेबल मेंबर बन गया था, वो जो बड़े बड़े बाल वाला, ठीक है, एक झब्बेदार था डॉग था ना, और छोटी रेशमी वस्तु सा बन गया था वो। भोजन के समय अपना जो उसका शेयर था लेने के लिए एक टाइगर की तरह लड़ता था, और रात को मुर्गियों जहाँ पर रहती थी, जो मुर्गियों का बाड़े होते हैं, दड़बे होते हैं, तो चूहों का शिकार किया करता था। और लाइफ में उसने कभी इस तरह का समय नहीं जिया था, बड़ा अच्छा लग रहा था, इस तरह का उसकी लाइफ में कभी समय नहीं आया था। ऑल द वाइल मिस पम्फ्रे होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, और पूरे समय मिस पम्फ्रे जो थी वो मंडराती रहती थी, ठीक है। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, कि भाई क्या इसकी नई न्यूज़ है, 12-12 बार एक दिन में रिंग करती थी। आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उनका जो वो सवाल पूछती थी ना कि मौसम के हिसाब से उसको कोट पहनाए जा रहे हैं कि नहीं पहनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके गद्दे रोज़ बदले जाते हैं कि नहीं, मैं उस क्वेश्चन को टाल देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, कि मैं बस उनको ये बताने लगा था कि उसकी जो गति है, जो हेल्थ है, उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो खतरे से बाहर है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस पम्फ्रे, अब ये जो धीरे धीरे ठीक होने वाली बात थी कि उसको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, ठीक हो रहा है वो, उसका मिस पम्फ्रे के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब वो उसके लिए एग्स लाने लगी, और कितने लाती थी? 2 डजन एट अ टाइम, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि भाई ट्रिकी को स्ट्रेंथ आ जाए, पावर आ जाए। इसके बाद क्या हुआ भाई? फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और मेरे पार्टनर
और मैं भी 2 एग ब्रेकफास्ट में ले लेते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब तो भाई वाइन की बॉटल भी आ गई। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन द हाउस होल्ड। अब क्या हुआ भाई, खून, अब जब शराब की बोतलें भी आनी हो गई तो परिवार की स्थिति की वास्तविक जो उसका था, सिचुएशन बिगेन टू डाउन द हाउस। अब भाई सब सोचने लगे कि ये क्या है, आ, मतलब सबको मज़े आने लगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि जो मिस्टर हैरियट थे वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे। ठीक है, एग आ रहे हैं, वाइन आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए वाइन आने लगी थी। लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और लंच में 2 ग्लास वाइन के पिए जा रहे हैं, ठीक है, और मील के दौरान भी, यानी कि खाने के बाद कई गिलास शराब मिलने लगी। मतलब पार्टी सी हो गई थी सबकी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, समझ गए कि भाई मिस्टर हैरियट उसको परमानेंट गेस्ट इसलिए रखना चाहते थे कि उनको एग मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है पीने के लिए, तो भाई उनकी भी पार्टी हो रही थी एक तरह से, इसीलिए वो उसको अपना परमानेंट गेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में 2 मार्क्स में आ जाता है। वी कुड हार्डली बिलीव इन वैन द ब्रांडी केम टू पुट अप अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो भाई हम विश्वास ही नहीं कर पाए कि पहले एग, फिर वाइन, और अब अगला नंबर किसका था, ब्रांडी का। लेकिन ब्रांडी ने ट्रिकी की हेल्थ पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली रेवरेंटली ड्रंक। ठीक है, बड़ा भाई पार्टी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। अब क्या था, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब टेम्पटेशन का मतलब क्या हुआ, लालच। ठीक है, टेम्पटेशन जो ये वर्ड है ना, टेम्पटेशन का मतलब लालच सा आ गया। टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्ट नाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। कह रहे कि पहले मैंने सोचा, मुझे लालच आया कि इसको परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, मतलब अपने पास ही रख लेते हैं काफ़ी समय तक। एग खाएंगे, ठीक है, वाइन लेंगे, ब्रांडी पियेंगे, पार्टी हो रही है, सारे स्टाफ के भी मज़े, हमारे भी मज़े। फिर उन्होंने कहा कि भाई मिस पम्फ्रे को दिक्कत हो रही होगी, और जैसा उन्होंने बोला था कि 14 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया और बोला कि आपका जो डॉग है वो रिकवर हो गया है और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप इसको आकर ले जाइए। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीनिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। और भाई थोड़ी देर के अंदर ही 30 फुट लंबी एक चमकती हुई कार सर्जरी के सामने आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने जो, द शॉफर ओपन द डोर, ठीक है, जो ड्राइवर है उसने डोर को ओपन किया। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर। अब मिस पम्फ्रे, उनके हाथ आगे की तरफ थे, बंधे हुए थे, होंठ उनके थोड़े ट्रैम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे, और वो कहती है, मिस्टर हैरियट मुझे सच बताओ, आप क्या वास्तव में उसकी हालत अच्छी है। येस येस ही इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल अच्छा है वो। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। आप गाड़ी से बाहर मत उतरिए, कार से, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky. अब भाई उसको लेने जाते हैं तो देखते हैं, बगीचे में जाते हैं, गार्डन में, वहाँ कुत्तों का ढेर था, तेज़ गति से सब चक्कर लगा रहे थे। उन्हीं के बीच में कान फड़फड़ाता हुआ, फटकारता हुआ, दुम हिलाता हुआ
ट्रिकी भी इंजॉय कर रहा था। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. और करीब 2 हफ्ते के अंदर वो लचीले अंगों वाला लेकिन कठोर मांसपेशियों वाला पशु बन चुका था। He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bound, his chest almost bruising the ground. और वो लंबी लंबी छलांगे लगाकर ग्रुप के अंदर कंपटीशन कर रहा था। उसकी जो चेस्ट थी वो भी ज़मीन से रगड़ खा रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arm in the tremendous leap and sailed into Miss Pumphrey's lap. कहते हैं कि मैं जब उसको कॉरिडोर से गलियारे से अंदर वापस घर के सामने ले आया और ड्राइवर अभी भी कार के डोर को खोलकर खड़ा हुआ था, पकड़े हुए था उसको। जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो उसने छटपटाकर ज़ोर से मेरी गोद से जंप किया और मिस पम्फ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब वो थोड़ा हैरान हो गया। स्टार्टल्ड मतलब हैरान होना, बहुत चक्का रहना, हैरान हो जाना। उसने उफ कहा, फिर उसे खुद की रक्षा करनी पड़ी क्योंकि उसके ऊपर मतलब वो चेहरे को लिक करने लगा, भौंकने लगा, खुश हो गया बहुत वो अपनी मिस्ट्रेस को देखकर। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats and bowl, none of which had been used. अब इस दौरान जब ये एक्साइटमेंट का दौर चल रहा था तो मैं बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट, कटोरों को बाहर निकालने में शॉफर की हेल्प की, उसमें से क्योंकि किसी को यूज़ तो किया नहीं था मैंने। As the car moved away, जैसे ही कार चलने लगी, मिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिस पम्फ्रे खिड़की के बाहर उन्होंने झाँका। टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कि ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका थैंक यू किन शब्दों में कहूँ, ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है कि ये शल्य चिकित्सा की विजय है। ठीक है, तो चैप्टर कैसा लगा? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मज़ेदार चैप्टर था, है ना? अब ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिए, वैसे तो पढ़ाते हुए जो आए थे हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इनका देख लेते हैं। ऐसे सॉसेज था, अब वही जैसे बताया था कि जो मीट है ऐसा लग रहा है कि भरा पूरा अच्छा हट्टा कट्टा, दो उसके लेग ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और नीचे की तरफ जैसे लटका हुआ दिखाया जाता है ना। और रूमी क्या हो गया, वाटरी डिस्चार्ज हो गया नोज़ से और आँखों से जो आ रहा है। लम्बैगो क्या हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, जो गार्डनर को हुआ था ना, जिसकी वजह से उस ट्रिकी को नहीं ले जा पा रहा था। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, सर्जरी क्या हुई, अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर और डेंटिस्ट और वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट, वो प्लेस हो गया। इसलिए इसको चैप्टर को क्या कहा गया है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और कन्वेल्सिंग मतलब बीमारी से रिकवर होने को कहते हैं। ठीक, अब जो इसके क्वेश्चन हैं उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। वैसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी मैंने इसका एक पेज बना दिया है, वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आंसर एक एक दो आंसर लिखकर पोस्ट कर दिया करूँ। वो शॉर्ट्स जैसे 15 सेकंड का होता है ना। अब उसमें यह है कि राइटिंग समझ आती है कि नहीं आती है, कई लोगों को मतलब दूसरे की राइटिंग समझने में दिक्कत होती है ना,
तो अभी मैं देखता हूँ, अगर कमेंट आएगा कि समझ नहीं आ रही है तो फिर और कुछ सोचेंगे। फ़िलहाल अभी ट्रायल के तौर पर। तो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं, एसेंस इंग्लिश मंत्रा के नाम से है। अभी उसमें मैंने लेटर टू गॉड के जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उसी पेज को अपलोड किया है, और सिलेबस जो मिड टर्म एग्ज़ाम तक का सिलेबस है उसको अपलोड किया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को बंद। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ एसेंसी मंत्रा है, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, पढ़ाई के लिए। शेयर ज़रूर करें अगर अच्छा लगा है तो, और कमेंट भी करें, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ऊपर से मेरी बेटी छोटी है तो वो भी बड़ा परेशान करती है, बीच में आ जाती है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है, आवाज़ आ जाती है उसकी। चलिए अब करते हैं वीडियो को बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।